किसी जगह पे अगर ये खाली और बीप आ जाए तो वहाँ पे कैपेसिटर या जीनर हो सकता है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट आते हैं ये बनावटी और एक ये बनावटी, इसको अभी छोड़ते हैं, आगे टॉपिक पे जाते हैं। ये वाला देखते हैं, रेजिस्टेंस और कॉइल। रेजिस्टर लिखना है, रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, कोई भी रजिस्टर की वैल्यू जो होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रजिस्टर लिखना है। तो ये रजिस्टर हो गया, रजिस्टर या कॉइल। अगर वैल्यू आता है इस कंडीशन में भी रजिस्टर या कॉइल हो सकता है। रीजन क्या होगा, दो आईसीओ के बीच में लगा होगा। देखो देखो ये रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे हमने कॉइल लगा हुआ है। ठीक, अब एक चीज बताओ, ये तो प्लस की लाइन, ये माइनस की लाइन जीएनडी, अगर ग्राउंड से अभी तो जैसे कंपोनेंट है, कंपोनेंट को हटा देते हैं, ग्राउंड से हम यहाँ पे चेक करेंगे, कौन बताएगा क्या आ सकता है? वैल्यू वैल्यू क्यों आएगी? आईसी की वैल्यू है। आईसी की आएगी वैल्यू। हाँ इधर वैल्यू क्यों आएगी वैल्यू? आईसी है इधर भी। तो आईसी की वैल्यू आएगी। तो ये भी आईसी दो लाइनों से जुड़ रही है और ये भी आईसी दो लाइनों से। जुड़ रही है। तो इसका मतलब दोनों साइड वैल्यू रजिस्टर होगा तो। और अगर कॉइल हुआ, कॉइल को गायब कर दिया हमने, तो बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है? वैल्यू वैल्यू आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे फ्यूज लगा होता तो फ्यूज इस तरीके से होता है सिंबल उसका, वो जीरो जिस पे बना रहता है रजिस्टर ये होगी। अगर वो लगा हुआ है फ्यूज, बीपी तो करता है वो कोई जैसा ही, वो लगा हुआ था, अगर उसको हमने गायब कर दिया तो सेम ही बनेगा ना। सेम सेम वैल्यू वैल्यू अगर एक आईसी के साथ लगा हुआ है तो वैल्यू खाली हो जाएगा, और दो आईसी के साथ लगा हुआ है तो इधर भी वैल्यू उधर भी वैल्यू, ये कंडीशन बन जाएगी। अच्छा तो क्या लिखा हुआ ये? वैल्यू वैल्यू और वैल्यू ग्राउंड से। तो इसमें या तो रजिस्टर हो सकता है या तो कॉइल हो सकता है। नेक्स्ट ये फ्यूज देख लो, फ्यूज का भी सेम फंडा है। वैल्यू खाली आया तो बताया था किस कंडीशन में आ सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है? सिंगल आईसी के साथ हो सकता है। अगर सिंगल आईसी होगा तो ग्राउंड से फ्यूज वैल्यू खाली रहेगी, दो आईसीयू के साथ लगा होगा तो वैल्यू वैल्यू देगा। सीधा सा फंडा है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ इसमें बहुत आसानी से बता रहा हूँ मैं आपको, आसान से समझ जाओगे। अब ये नेक्स्ट ये वाला आते हैं, देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है रेड वायर को जेडबी पर रखकर चेक करना है। ठीक है, कहीं भूल जाओ रेड वायर को रखना है। देखो अब ये आते हैं हम, ये वाला ये एक्स्ट्रा होता है, कंपनी फोन को अपग्रेड करने के लिए देती है। जैसे कि मार्केट में अगर जैसे कोई एक मॉडल लॉन्च किया उसने, आपने देखा होगा कई मॉडल सेम से दिखते हैं, है ना? तो जो पहले काम करते होंगे मोबाइल लाइन में, तो बोर्ड कई मॉडलों के सेम है ना? है। जैसे कि सर प्रो प्लस निकालते रहते हैं ये, हाँ, अंदर से सेम रहता है बोर्ड, बस बाहर से कैमरा वगैरह की जरूरत कर देते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। तो
वो ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक बोर्ड को जैसे कि उन्होंने बनाया, बोर्ड को बनाने में बहुत खर्चा आता है, डिजाइनर लगते हैं, नक्शा पास होता है, कई सारा फंड पास होता है, उसके बाद पूरा सेटअप तैयार करते हैं, एक ही बार में छपता है बोर्ड। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में फ़ोन निकल के हाथ में आ जाता, नहीं, पहले बोर्ड बनेंगे, आईसियाँ पहले से ही बन चुकी हैं, वही आईसियाँ बस घूमती हैं फ़ोनों में, आईसियाँ नहीं बनाते। आईसियाँ जो बन गई है वो बन गई है, आईसी बनाने का काम फ़ोन वालों का नहीं है, इम्पोर्ट किसी और का काम है, उसी के साथ बस वो कंबाइन करते हैं, बस और कुछ नहीं। आईसी फ़ोन वाले नहीं बनाते, आईसी पहले से बनी होती है। फ़ोन वाले जो होते हैं मैन्युफैक्चर, वो सीधा बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड बनाने में बहुत सारा खर्चा आता है उनका। लॉट का बोर्ड बनाने के बाद वो कंपोनेंट बने बनाई होते हैं, कंपोनेंट वो तो उन्होंने थोड़ी बनाया कंपोनेंट, पहले से ही बने हुए कंपोनेंट, उसी को तो इधर उधर कर दें, वो कंपोनेंट लगाते हैं उन बोर्डों पे और फिर एक फ़ोन तैयार कर देते हैं कंप्लीट पैनल वैनल के साथ। मार्केट में चला वो, मार्केट में भेज दिया, बाई चांस वो फ्लॉप हो गया, होता है कि नहीं होता, आए दिन कुछ फ़ोन आते हैं फ्लॉप हो जाते हैं। अब वो बाई चांस अगर वो फ्लॉप हो गया, कंपनी में कितना लॉस होगा, और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, उसका माल से हो सकता है बिके भी नहीं, रिव्यू ख़राब हो जाते हैं, रिव्यू पे बिकता है, अगर ख़राब हो गया तो उसका माल ऐसे का ऐसे भरा रह जाता है। तो कंपनी क्या करती है, बोर्ड बचा के रखती है, हाँ, सारा चीज़ एक ही बार में नहीं बनाती, थोड़ा थोड़ा बचा के रखती है, जितना माल उनका बिक गया उतना बिक गया, तो उसके बाद स्टॉक पे रखती है, अगर ऑर्डर आएगा दोबारा से वो बना लेगी, तो उसमें एक्स्ट्रा टीपे लगा देती है, छोटे छोटे से एक्स्ट्रा टीपे आईसी की जगह लगा देंगे अलग से। अगर कोई फ़ोन फ्लॉप हो गया ना, तो उसी बोर्ड को वो दूसरे मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे, उसको कोई और नाम दे देंगे, और दूसरे मॉडल को वो बना के कैमरा इधर उधर करके, बॉडी इधर उधर करके, और फिर मार्केट में भेजें, क्या पता वो चल जाए, ऐसा हो जाता है। तो कोई एक मॉडल नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा, यही कंडीशन है। कंपनी एक्स्ट्रा टिप लगा के देती है, अगर वो एक्स्ट्रा टिप होगा तो एकदम गोल होगा, और उखड़ा हुआ कंपोनेंट होगा तो ऊपर खाबर। तो यही फर्क है। तो अगर गोल कंपोनेंट होगा, वहाँ पे अगर बीप बीप मिल रहा है, तो फिर वो समझ लेना कि वो एक्स्ट्रा टिप है, कंपनी की तरफ से टिप है। या अगर वो खाली खाली मिला, तभी भी वो कंपनी की तरफ से ही टिप है। तो गोल टिपों को बहुत ध्यान से देखना, गोल टिपें अगर होंगी तो वो जिसपे सोल्डरिंग चमक रहा होगा, तो वो कंपनी की तरफ से होगा। अब कुछ ऐसे कुछ के खुराफातियों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, किसी के पास से घूम के आया हुआ फ़ोन होगा, उसमें हीट मार दिया होगा तो गोली हो जाएगा। जी सर, इससे सारे बोर्ड हीट मारे हुए थोड़ी आएंगे, और छिड़े हुए फ़ोन को तो आपको ध्यान से नहीं, छिड़े हुए फ़ोन को तो टेक्नीशियन डरते हैं हाथ लगाने से, क्योंकि टाइम खराब होता है ना। तो छिड़े हुए चीज़ों में उसमें एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन जो फ्रेश बोर्ड रहते हैं उसमें आसानी से पहचान सकते हो। पर जहाँ से कंपोनेंट उखड़ गया, और अगर आप वहाँ पे हीट भी मार दोगे ना, तो गोल तो हो जाएगा, लेकिन उसके कंपोनेंट का वो चिपका रह जाएगा उसमें। कैपेसिटर को जब तोड़ते हैं तो उसका वो सिल्वर से चिपका रह जाता है, उस पर उसका जो थोड़ा ब्राउन सा रहता है वो चिपका रह जाता है उस पर, वो दिखेगा सर। बोर्ड में तो दिखाएगा ना, लेकिन क्या बोर्ड में तो दिखाएगा, उसमें दिखा देगा। देखो मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ।